देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से नहीं हुआ तो इसका मतलब पक्की बात है लॉजिक थोड़ा बहुत तो होगा। देखते हैं बट है क्या। कह रहे हैं कि एस इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल लो भैया पी क्यू आर, ये आपने एक पी क्यू आर ट्रायंगल लिया। कह रहे हैं इसके अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट एस है, कहीं पर भी ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया एस, ठीक है, ये पॉइंट मैंने एस ले लिया, ठीक है। बस फिर कह रहे हैं कि एस क्यू, एस से क्यू को मिलाओ और एस आर, एस से आर को मिलाओ, ठीक है। इनका जो भी आंसर आएगा वो पी क्यू और पी आर से बड़ा होगा, मतलब हमको ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं यार कैसे होगा। हाँ आपने भी गलत बोल दिया। चल छोड़ यार, इन दोनों का जो सम है भैया वो इन दोनों के समझे छोटा होगा, है पक्की बात है ना, ठीक। बस अब इसमें क्या यार, एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी कि ट्रायंगल में हमको पता है किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। पर इसमें एक हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और आप कहेंगे सर आप कैसे पता, आपको अभी अभी पता लग जाएगा। देखो जरा, सपोज मैंने ये इस तरीके से ये टी पॉइंट कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है जी। और अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू टी, पी क्यू टी, पी क्यू टी, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पी क्यू प्लस पी टी, इन दो का सम भैया बड़ा होगा क्यू टी से। बताओ, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो ना पी क्यू टी, तो पी क्यू का सम और पी टी इनका जो सम है वो इससे क्या होगा, बड़ा ही तो होगा, ठीक है। अब देखो पी क्यू प्लस पी टी, क्या मैं क्यू टी को क्यू एस प्लस एस टी लिख सकता हूँ, यस और नो। अब जो प्रूफ करना है थोड़ा उसको भी देखते रहो यार। एस क्यू, हाँ जी भाई एस क्यू आ गया, क्या आ गया, एस क्यू आ गया। अब लेके आना एस आर, एस आर इस वाले ट्रायंगल में आएगा। तो एक ट्रायंगल लो आप जरा एस आर टी, एस आर टी, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एस टी प्लस टी आर का जो सम होगा भैया वो बड़ा होगा एस आर से, यस और नो, बताओ ना, बताओ भैया। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। सर ऐड क्यों किया, अरे भाई खुद देखो यार, एस क्यू और एस आर इनका क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, अगर इनका ऐड करोगे तो साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 अभी भी बड़ा है 3 से, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इनका सम करेंगे तो एल एच एस से एल एच एस, आर एच एस से आर एच एस, क्या होगा, पी क्यू प्लस पी टी प्लस एस टी प्लस टी आर बड़ा होगा किससे, ये क्यू एस प्लस एस टी और प्लस एस आर। एस टी से एस टी कैंसिल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला साइन इक्वल टू का तो नहीं है, क्या हम इसमें भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये जान लो मेरे भाई, ये वाला जो साइन होता है लगभग इक्वल के बराबर होता है, केवल एक कंडीशन पे इस साइन पे फर्क पड़ता है। देखो क्या, अगर कोई आपसे बोले कि 2 बड़ा है 1 से, ठीक है सर, अगर आप यहाँ पे 3 ऐड कर दो, यहाँ भी 3 ऐड कर दो, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, ये पोर्शन अभी भी बड़ा ही है। फर्क केवल तब पड़ता है जब आप माइनस का मल्टीप्लाई या माइनस का डिवाइड करते हैं। सपोज आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब साइन पलट जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 क्या है, बड़ा है। तो जब माइनस की बात होती है वो भी मल्टीप्लाई में, तभी साइन पलटता है, अदरवाइज प्लस माइनस कुछ भी करो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब इधर कितना बचा, ये लाना क्या था, पी क्यू लाना था, बिल्कुल आ गया। अब एक बात सुनो, पी टी प्लस टी आर, पी टी प्लस टी आर को क्या पी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लाना था, क्यू एस और एस आर, आ तो गया ये सुधांशु, अच्छा कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल ही है ना। चलो हटाओ इसे।